रहीम। एमसीक्यू नंबर है 177। यहाँ पर देखिए हमारे पास 177 में क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने चार ऑप्शंस को देखना होगा और फिर आपने ओमिशन प्रोसेस करना है। हमारे स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम है कि ओमिशन प्रोसेस नहीं करते कि हमारे पास कौन सी जगह पर गलतियां हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, दे हैज नॉट प्ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओमिशन प्रोसेस को अगर हम देखें तो कभी भी आपके पास हैज या हैव आ जाए, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर हैव एंड हैज फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब गलत है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी गलत है और वर्ब आईएनजी ये भी गलत है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ओमिशन प्रोसेस में अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों निकल जाएंगे। अभी हमारे पास आपके पास कभी भी कोई एक्शन दैट इज रेगुलर बेसिस पर होता हो, दैट इज योर हैबिट और या आपका क्या है रूटीन है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरी चीज हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपके पास नेगेटिव हो तो हमारे पास ही शी इट इसके साथ डज नॉट लगता है और जितने भी प्रोनाउन होंगे उसके साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 सेंटीग्रेड। अभी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहां पर होता है? जब आपके पास कोई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ हो, आपके पास फैक्ट हो, आपके पास साइंटिफिक फैक्ट हो, आपके पास साइकोलॉजिकल हो, आपके पास फिलोसॉफिकल हो, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहां पर देखिए हमारे पास आपके पास वाटर के बारे में, अगर हम केमिस्ट्री के बारे में हम जरा डिस्कस करें तो हमारे पास केमिस्ट्री में क्या है, हमारे पास केमिस्ट्री के टीचर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री में क्या है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, बॉयल। जब 100 सेंटीग्रेड हम करते हैं तो हमारे पास 100 सेंटीग्रेड पर हमारे पास जो है वाटर बॉयल। तो ये आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी हैज राइट अ लेटर, शी हैज। अभी यहां पर आपको मैंने बताया कि व्हेनेवर यू हैव वर्ड आपके पास परफेक्ट टेंस, यहां पर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। हमारे पास हैव और हैज या हैड, आपके पास ये एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ये आपके पास एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मेन वर्ब है तो ये अकेले सेंटेंस में होगा। फॉर एग्जांपल आई हैव अ बुक। नाउ इन दिस सेंटेंस ये आपके पास मेन वर्ब है और ये सेंटेंस आपके पास होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर यहां पर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल शी हैज अ पेन, अभी यहां पर आपके पास क्या है, ये भी आपके पास प्रेजेंट। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर आपके पास अगर वर्ब होगा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 179 में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हैव यू बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। यहां पर देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास, यहां पर दोबारा डिस्कस करते हैं, कभी भी आपके पास ही शी इट हो तो याद रखें हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। विद रिस्ट ऑफ द प्रोनाउंस वी हैव टू यूज हैव का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहां पर देखिए हमारे पास दो और चीजें हैं। एक हमारे पास है फॉर प्रीपोजिशन है, सिंस प्रीपोजिशन। फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अब इन दोनों में फर्क क्या है? हमारे पास फॉर का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? फॉर जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, और सिंस का इस्तेमाल हम क्या एग्जैक्ट टाइम। इफ यू रिकॉल, आपको मैंने यहां पर बताया था कि हमारे पास ये डीपी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है एज अ प्रीपोजिशन। अगर हम इसको देखें, अभी ये जरूरी नहीं कि हमारे पास फॉर और सिंस हमेशा प्रीपोजिशन हो, हमारे पास ये एज अ कंजंक्शन भी इस्तेमाल हो सकते हैं, हमारे पास एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये टेंस जो इस्तेमाल सिंस और फॉर जब आपके पास आ जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें तो हमारे पास
यहाँ पर हैव यू, हैज यू नहीं आ सकता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास ही केम आफ्टर शी हैड कम। अभी यहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस में, तो एक स्ट्रक्चर आपके पास होगा पास्ट इंडेफिनिट का, और अगर दूसरा स्ट्रक्चर होगा तो आपके पास होगा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 182 he dash karate class every day। now I already told you, आपके पास कभी एक्शन क्या हो, रेगुलर हो, आपके पास क्या हो, रूटीन हो या हैबिट हो, यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है यू डू नॉट टेल अ लाई। तो हमारे पास जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर आपके पास यू डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप पेसिव में करते हैं तो याद रखिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, हमारे पास एक ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा हमारी डिस्कशन हुई थी कि आपके पास यहां पर अलाई, तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर टास्क। क्या आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या हमारे पास आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर कॉमन नाउन है तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको जरा देखें। हमारे पास नेक्स्ट है ही वाज आंसरिंग द क्वेश्चंस। अभी यहां पर देखिए अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो याद रखिए पास्ट कंटिन्यूअस का आपके पास क्या होगा, वाज और वर और इसके साथ बीइंग होगा और आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओमिशन प्रोसेस करें तो हमारे पास नंबर बी भी गलत है और हमारे पास आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, क्योंकि वाज नहीं, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या ज्यादा सवालात है तो वर्ब होना चाहिए। ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी है और डी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 185 ही हैड डन हिज ड्यूटी। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या होगा, जब भी हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट परफेक्ट को, तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हमारे पास याद रखिए, इसको जब हम चेंज करेंगे तो हेड के साथ हमारे पास क्या बीन का इजाफा होगा और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यू से टू मी ही विल प्ले क्रिकेट। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, हमारे पास दो है, एक है रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास और दूसरा हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। नाउ रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड हमारे पास द पार्ट दैट इज आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास और रिपोर्टेड हमारे पास क्या होगा, द पार्ट दैट इज इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास। अगर रिपोर्टिंग आपके पास प्रेजेंट में है या आपके पास फ्यूचर में है तो यहां पर क्या होगा, नो चेंज इन द टेंस। तो यहां पर क्या टेंस में कभी चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर आपके पास देखें ऑप्शन नंबर ए देखें टोल्ड में चेंज हुआ है, ऑप्शन नंबर सी को देखें टोल्ड में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ही सेड टू मी आर यू स्टडिंग। अभी यहां पर देखिए अगर आपके पास कोई रिपोर्टिंग पास्ट में आ जाए और रिपोर्टेड में आपके पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में याद रखें हमारे पास अगर WH इंट्रोगेटिव है या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में हम इफ और वेदर कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर WH है तो इसके साथ हमारे पास क्या होगा, नो कंजंक्शन। अभी यहां पर हमारे पास हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज कर दें इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है माय फादर सेड टू मी स्टडी हार्ड। अभी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव में जब आप चेंज करते हैं सेड है या सेड टू को आप चेंज करेंगे एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, आपके पास रिक्वेस्टेड में एटसेट्रा, इसके बाद टू लिख लेंगे और वही का वही जुमला आप लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी। तो हमारे पास जब भी आपके पास नाउन 1 हो, एंड आ जाए और नाउन 2 हो, तो याद रखिए वर्ब सिंगुलर होगा तब
जब आपके पास क्या है, सिंगल होल आइडिया दे, आपको वन आइडिया पेश करे, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है नोबडी नो अबाउट द फ्यूचर। हमारे पास कुछ अल्फाज है, आपके पास ईच आ जाए, आपके पास एवरी आ जाए, आपके पास नोबडी आ जाए, आपके पास ईदर आ जाए, आपके पास नीदर हो। इन सब अल्फाज के बाद याद रखिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है लूसिड मीन्स। तो हमारे पास जो आपको क्लियर हो तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। प्रोवोक, प्रोवोक का क्या मतलब है, किसी को वर्गलाना। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनसाइड इज द राइट ऑप्शन। 193 में है कंप्रीहेंड, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना, उसको हम कहते हैं। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट एमसीक्यू है 194 में हमारे पास क्या आता है, तो 194 को अगर आप देखें, डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है जो कि क्लियर ना हो, वो जो आपके पास सैडनेस हो, डिस्ट्रेस हो, खफगान हो। तो हमारे पास यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।